पूज्य बापू के वचनों में से मैंने एक ये बात भी सीखी है कि सुखी दुखी होना ये भोग है। परिस्थिति जरूर आएगी, प्रतिकूलता अनुकूलता आएगी, पर उसका भोग नहीं करना है। और दूसरी बात ये भी गुरु चरणों में मैंने समझी है कि कभी भी अपने को अयोग्य नहीं मानना है और अपनी नजरों में गिरना नहीं है। तीसरी बात गुरु चरणों में ये भी सीखी है कि जप ध्यान करें तो चेतसा न अन्य गामिना, अन्य चिंतन न हो, फिर ऐसे जप करें। और भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करते हैं वो गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति के, ईश्वर प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। भक्ति करके आदमी जो भी चाहता है उससे उसी की प्राप्ति होती है। भगवान ने ये गीता में बार बार कहा है, परंतु उस भक्ति में अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। गए गंगा तो गंगा दास, गए यमुना तो यमुना दास। तीर्थ काग नहीं होना चाहिए, कभी किसी तीर्थ में कभी किसी तीर्थ में, ऐसा ना हो, एक निष्ठा हो। मंसूर को उसके गुरु जुन्नैद ने कहा कि जाओ तुम मक्का मदीना की यात्रा करके आओ। उसने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और 7 फेरे फिरकर कहा कि मेरी मक्का मदीना की यात्रा हो गई। बोले तुम तो गए ही नहीं। बोले जहाँ मेरे गुरु बैठे हों वहीं मेरे सारे तीर्थ हैं, मेरे गुरु हों और मैं छोड़कर कहीं और तीर्थ यात्रा करने जाऊं, मैं नहीं जा सकता। निष्ठा की बात है। भक्ति सब कुछ दे सकती है, निष्ठा सब कुछ दे सकती है। यदि कल्याण चाहते हैं तो इस भक्ति में आगे बढ़ें। और भक्त के लिए ही भगवान ने गीता में बार बार कहा है, माँ शुचः, शोक न कर, चिंता न कर। मुंबई की एक बहन ने अहमदाबाद में हमको बताया था कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा उसने कोर्स किया था, फिर उसको अच्छी जगह काम चाहिए था पर मिलता नहीं था। ज्योतिषियों के पास गई, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, ऐसा कुछ शायद कहा था। रत्न विशेषज्ञों के पास गई, किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर उसको प्रेरणा हुई, आश्रम में वरदादा की मिट्टी का तिलक करती थी वो, और थोड़े दिन में ही सब अच्छा हो गया। तो चेतसा न अन्य गामिना, जब ध्यान करें तो फिर चिंता न करें। जो करते हैं चिंता वो अपने और गुरु कृपा के बीच पर्दा डाल देते हैं। एक बात बड़ी पते की है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी कि सब लोग धन वैभव चाहते हैं, पर धन वैभव किसी को नहीं चाहते। पैसा किसी को चाहता है? व्यक्ति पैसे को चाहता है, पैसा किसी को नहीं चाहता। इसमें शंका हो तो बोलना। हम धन संपत्ति चाहते हैं, धन संपत्ति हमको नहीं चाहते, पर फिर भी हम मेहनत करके कम ज़्यादा उसको प्राप्त तो कर लेते हैं ना, कोई कम प्रमाण में, कोई ज़्यादा प्रमाण में। जब धन संपत्ति हमको नहीं चाहते फिर भी हम उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान और गुरु तो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, वो हम पर कृपा करना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से देर क्यों करें? वो तो कृपा करना चाहते हैं, धन संपत्ति हमको नहीं चाहते, वैभव हमको नहीं चाहता, पर वो हमको चाहते हैं, तभी तो ऐसा अवसर देते हैं, तभी तो ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जाओ सत्संग में जाकर बैठो और ध्यान रहे। ये परमार्थिक साधना में क्रिया की नहीं, भाव की प्रधानता है, हृदय का भाव। ऐसा भाव मैं तो आपको प्रार्थना करूं कि रोज घर पे माला लेकर जप करो, तो ऐसी घड़ियां भी आनी चाहिए जप करते करते कि हृदय में प्रेम के बादल उमड़े और आंखों से प्रेम के झरझर आंसू बहे। ऐसा प्यार से जप करें, ऐसी अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति हो कि एक दिन भी ऐसा न जाए कि उनकी याद में आंखों से प्रेम के आंसू न बहे हो। रोज दिन में एक बार तो ऐसा समय आना चाहिए, थोड़ा समय ऐसा जरूर निकालें। इस साधना में क्रिया की नहीं, भाव की प्रधानता है और विवेक की प्रधानता है।
तो विवेक की प्रधानता में तो ये बात आएगी कि अमुक चीज़ खाने की नहीं है, अमुक चीज़ वस्तु पीने की नहीं है, अमुक व्यक्ति का संग करने का नहीं है, अमुक व्यक्ति से मुझे दूर ही रहना है, मुझे अपना चरित्र पवित्र रखना है, कुछ भी हो जाए मुझे व्यर्थ संग से बचना है। जब ऐसी भक्ति होगी तो प्रहलाद की तरह कितने कष्ट आए फिर भी आखिर में जीत तो प्रहलाद की हुई। न अग्नि उसको जला सकी, न पानी उसको डुबा सका, न तलवारें उसको काट सकी, न सांप उसको मार सके, न हाथी प्रहलाद को कुचल सका। कई षड्यंत्र किए, सांप फूलों के हार बन जाते थे। जहरीले सांप काटने आते, तक्षक कुहक आदि नाग आते तो उनकी दाढ़ें टूट जाती थी, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता था। ऐसी प्रहलाद की भक्ति थी। तो अपना चरित्र जो पवित्र रख पाता है उसकी भक्ति बढ़ाने में उसे बहुत मदद मिलती है, और वो सत्संग से संभव है। आज आयोजन का अंतिम दिन है, परंतु सत्संग का अंतिम दिन कभी मत करना, साधना का अंतिम दिन कभी मत लाना। जब तक हम जिंदा हैं इस शरीर से तब तक सत्संग रोज हो। फिर चाहे पूज्य बापू की सत्संग की पुस्तकों के द्वारा, ऋषि प्रसाद के द्वारा, कैसेटों के द्वारा हो। पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की पुस्तकें वो जागृत देवता हैं। लोकमान्य तिलक की शादी तय हो गई, लड़की वालों ने पूछवाया दहेज में क्या लोगे, तो कहा ब्रह्मज्ञानी संत का साहित्य मुझे दहेज में चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कैसे बुद्धिमान आदमी। आजकल तो दहेज में अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, टीवी, फ्रिज, कार और भी क्या क्या। तो ग्रंथ साहित्य ब्रह्मज्ञानी गुरु का वो ऐसा अध्यापक है कि बिना बैंत लगाए वो हमको शिक्षित करता है, बिना शब्द के, बिना क्रोध के हमें सद्प्रेरणा देता है। साहित्य व्यक्ति के हृदय को सद्गुणों से सजाता है। महात्मा सुकरात वो प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मैं भीतर से सुंदर बन सकूं, और भीतर से सुंदर वही हो पाता है जो साहित्य तत्वज्ञ गुरु का पढ़े और पढ़ने के बाद फिर विचारे। बरसात होती है ना, तो बरसात का परिणाम शरीर पर होता है, पर गुरु वचनों की बरसात का परिणाम मन पर होता है, बुद्धि पर होता है। मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। मैंने शायद कल परसों बताई थी एक बात। एक सज्जन अमेरिका जा रहे थे तो मुझे कहा कि वहाँ भी मेरी साधना चलती रहे, उसके लिए मैं क्या करूँ। मैंने कहा रोज़ कैसेट सुनना बापू के सत्संग की, थोड़ी देर रोज़ सुनना। तो अपने साथ लेकर गए, सुनते हैं। मैं भी गया था तो रोज़ थोड़ी देर सत्संग की कैसेट सुनता था सुबह सुबह। तो आप भी सुनिएगा जरूर। जीवन में धर्म, भक्ति, गुरु की दीक्षा, नाम जप ये आवश्यक उसी तरह है जैसे मकान बनाने के लिए नींव की आवश्यकता है। बिल्डिंग ऊंची बनानी हो ना तो नींव मजबूत चाहिए। ऐसे ही सुख और शांति की इमारत ऊंची मजबूत बनानी हो तो ये नींव है। रोज जप, ध्यान, दीक्षा ये नींव है। ये मजबूत होगी तो सुख और शांति की, आनंद की इमारत मुद्दतों तक खड़ी रहेगी। रोज थोड़ा थोड़ा हो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक बार की बात है, बापूजी का सत्संग था मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में। तो लोग तो खुशियां मना रहे थे कि आज भाई बापू का सत्संग है, पर एक आदमी रो रहा था। पत्नी ने पूछा क्यों रोते हो? तो बोले मेरे को साइटिका का रोग है, दर्द बहुत होता है कमर से लेकर पैर तक, मैं नीचे बैठ नहीं पाता हूँ। तो पत्नी ने कहा आप चलो तो सही, एक बार दर्शन करके फिर चले आना। तो वो आए, पीछे लकड़ी का सहारा लेकर, जैसे कोई बूढ़ा आदमी लकड़ी लेकर चले ऐसे। पीछे आखिरी में ही ऐसा पंडाल लगा था, उसकी बल्ली का सहारा लेकर बैठ गए।
और बोले जब सत्संग गुरुदेव का सुना तो जाने की इच्छा नहीं हुई, बैठा रहा। जब गुरुदेव व्यासपीठ से उतरकर गाड़ी में बैठकर गए, उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो न मुझे लकड़ी का सहारा लेना पड़ा, न बल्ली का सहारा लेना पड़ा। मैं ऐसे ही खड़ा हुआ और तब से मेरा साइटिका का रोग चला गया। ये तो मुझे कई लोगों ने बताया है। श्रद्धा गहरी होती है तो परिणाम पीछे पीछे आता है। तो एक प्रसंग सुनिए, लोग क्यों ऊंचा जीवन नहीं जी पाते। पहाड़ों की तलहट्टी में एक गांव था, चारों तरफ पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, और उस गांव के आसपास घोर जंगल था, पहाड़ियों पर भी जंगल जंगल। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने एक कला विकसित की। वो क्या करते थे कि जंगल से लकड़ियां काट के आते और उसका फर्नीचर बनाते बढ़िया, कोई मूर्तियां बनाते अलग अलग, जिसकी जो कला थी वो बनाते और बेचते थे। पर्यटक आते, टूरिस्ट आते और कोई लोग आते तो वो सामान खरीद कर ले जाते थे। इससे उनको थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। एक बार की बात है, कुछ लोग जो आए थे पर्यटक यात्री, उन्होंने उन बेचने वालों से कहा कि आप यहाँ बेच रहे हो, एक काम करो, वो उस पहाड़ की चोटी पर एक छोटा नगर है और वहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि वहाँ उनको सोने की खदानें मिली है, बहुत पैसा है उनके पास। आप उधर जाओ ना, आपकी कमाई खूब होगी। यहाँ तो आपको बहुत कम मिलता होगा, उधर जाओ। ऐसा उन्होंने कहा, खूब बिकेगा उधर। अब एकदम नीचे तलेटी में रहने वाले पर्वत के शिखर पर जाना कभी सोचा भी नहीं था। नीचा जीवन जीने वाला ऊंचा जीवन जीने में कितना आनंद है वो क्या जाने। खाना पीना विषय भोगना, वैसा जीवन जीने वाला ऊंचा सुख क्या जाने। तो उनको विश्वास नहीं होता था कि ऊपर सोने की खदान मिली होगी या वो लोग संपन्न होंगे, ये सोचते ही नहीं थे। वो उसी में मस्त थे बस। पहाड़ पर चढ़ना उनको कठिन मालूम पड़ता था। कई लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको ऊंचा जीवन जीने की रुचि नहीं होती, जिनको जप में बैठने की रुचि नहीं होती। टीवी के आगे तो घंटों भर बैठ जाएंगे, पर ध्यान करने बोले मेरे पास समय ही नहीं है, और फिर ऊपर से बोलते हैं हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। जब मौत आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि आप फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो चल भैया ले ही जाएगी। कई बार उनको खबरें मिलती कि ऊंची पहाड़ी पर बहुत बड़ा नगर है, संपन्न लोग रहते हैं, पर जाते नहीं थे। गुरु तो बहुत कहते हैं कि ऊपर के केंद्रों की यात्रा करो, पर सब कहाँ कर पाते हैं। थोड़ा नियम किया न किया, बस चलो अब लाओ नाश्ता, लाओ ये लाओ ये लाओ, हाय हाय भागो। मेरे को चर्च गेट जाना, मेरे को बोरीवली जाना, मेरे को कांदीवली जाना, मेरे को दहीसर जाना है, मेरे को पारला जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, बाहर ही बाहर जाना है। पर अब कभी कभी ये भी बोले मेरे को अपने में आना है। बस जाएं, अब काम धंधा है, जाना पड़ता है, पर शाम को जब आएँ तो घर पे आके बैठ जाएं थोड़ी देर हाथ मुंह धोकर। अगर थकान लगी हो तो 10-15 मिनट दाईं करवट लेकर लेट जाओ, थकान उतर जाएगी। 1-2 मिनट सीधे लेटो पहले, फिर दाईं करवट लेटें और फिर थोड़ी देर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का अभ्यास करें कि गुरुदेव हम अपने शरीर के लिए और कुटुंब के निर्वाह के लिए थोड़ी मेहनत करके आए हैं। अब हम अपने लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुवर मेरी आपके चरणों में प्रीति बढ़ती जाए, मेरी गुरु भक्ति बढ़ती जाए। हे गुरुदेव मैं हृदय से आपके करीब आ जाऊं। बापू आप मुंबई में आए, 4 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आप बाहर से तो चले गए, पर बापू आप हमारे दिल में सदैव वास करना, हमको छोड़ के मत जाना, मेरे दिल में वास करना, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। ऐसे शांत बैठ के 2-5 मिनट प्रार्थना करें, फिर अपना भोजन आदि करें तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचो, अपने लिए भी कुछ करें। तो गुरु तो बहुत कहते हैं, पर ऊपर के केंद्रों की यात्रा सब नहीं कर पाते हैं।
आखिर कुछ भाइयों ने, दोस्तों ने सोचा कि चलो इतने लोग बोलते हैं, एक बार हम ऊपर जाके आए पर्वत पर। तैयारी कर ली, कुछ खाना पीना ले लिया, साथे नाश्ता, और यात्रा शुरू की। चढ़ाई ज़्यादा कठिन थी, अभ्यास तो किया हुआ था नहीं। जिसका अभ्यास नहीं होता ना, उसी को साधना करने में कठिनता मालूम होती है। पर एक बार बापूजी के सानिध्य में ध्यान योग शिविर में आए, उनके चरणों में बैठकर ध्यान साधना करे, 3-4 दिन आश्रम के पवित्र वातावरण में रहे, तो फिर चढ़ाई कठिन मालूम नहीं होगी। फिर लगेगा कि नहीं, हम तो साधना आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन काम थोड़ी है। चढ़ाई कठिन थी और भरोसा नहीं था उनको। चढ़ते चढ़ते सोच रहे थे कि क्या पता अफवाह तो नहीं है, क्या पता उन्होंने हमको भरमाया तो नहीं है। जैसे तैसे करके ऊपर पहुंच गए तो देखा बड़ा देदीप्यमान नगर, बड़े सुंदर रास्ते हैं, और जितने भी मंदिर हैं उनके शिखर सोने से सजे हुए हैं। कितना संपन्न नगर है, अद्भुत शोभा थी। बाजार में अपनी दुकानें लगाई छोटी छोटी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी सामान जमाने में। आने जाने वाले लोगों को मूर्तियां दिखाने लगे, पर कोई खरीद नहीं रहा था। तो एक सज्जन को बुलाकर पूछा कि कोई खरीदता क्यों नहीं, मूर्तियां तो हमारी बहुत अच्छी हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ का जो रहवासी था, उसने कहा कि लकड़ी का सामान लेकर लोग क्या करेंगे, यहाँ तो सोने चांदी की खदानें मिली है, हमारे यहाँ तो सोने की मूर्तियाँ लोग घरों में रखते हैं, तो तुम्हारी लकड़ी की मूर्तियाँ कौन खरीदेगा, और सोना तो कितना कीमती है। अब नीचे से आए हुए लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकड़ी की मूर्ति से भी कोई ज़्यादा कीमती मूर्ति हो सकती है। सोने का मूल्य पता नहीं था। हल्का जीवन जीने वाले को क्या पता कि ऊंचा जीवन जीने में कितना आनंद आता है और वो कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को तो यही लगता है बस हम सुबह उठे, चाय पिए, कॉफ़ी पी, थोड़ा बिस्किट खाया, काम पर गए, फिर खाया पिया, सो गए। नहीं, कहा कि अरे बहुत, आप एक बार चल के तो देखो। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारी जो मूर्तियां हैं उससे ज़्यादा कीमती और अच्छी मूर्ति कोई हो नहीं सकती। भोगी समझता है कि शारीरिक भोग ही सब कुछ है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान दान विताहा मोहाद ग्रहित वासदग्राहा प्रवतन्ते शुचिव्रताः। कभी पूरी न होने वाली वासनाओं का आश्रय लेकर लोग दंभ और अभिमान करते हैं और अपने जीवन में अपवित्रता को महत्व देते हैं। देह भाव मजबूत रहता है। जैसे वो कह रहे थे हमारी मूर्तियों से ज़्यादा कीमती मूर्ति कोई हो ही नहीं सकती। उनको लगता है कि नहीं, हम सब कुछ हैं बस। जब तक संबंध शरीर और संसार के साथ रहता है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता, पर जब तक हृदय से संबंध भगवान के साथ, गुरु के साथ जो जुड़ा हुआ है उसकी स्मृति होती है तो फिर कामनाओं के साथ संबंध नहीं रहता। वासना पूर्ति में सुख बुद्धि नहीं होती, फिर सेवा में आनंद आएगा, जप में आनंद आएगा, मौन में अच्छा लगेगा। ऐसे कई साधकों को मैं जानता हूं जो घर पे रहते हैं, मौन रहते हैं, जप ध्यान करते हैं, अपना काम धंधा भी करते हैं, नियम व्रत भी पालते हैं और उनका गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय शांतिमय है। कई साधकों को मैं जानता हूं कि 5-5 वर्ष बीत जाते हैं, घर में रहते हैं, फिर भी संयम व्रत पालते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भी ऐसे तेजस्वी हैं और उनके चेहरे पर जब देखो तब प्रसन्नता छाई रहती है, आनंद छाया रहता है। ये गुरु दीक्षा का प्रताप है और गुरु वचनों को जीवन में अपनाया उसका प्रताप है। उस नगर के सज्जनों ने कहा आप चलो तो सही एक बार, हम तुमको सोने की मूर्तियां दिखाएं, पर वो लोग नहीं माने। बुद्धिमान विवेकी साधकों की बात भी अविवेकी लोग नहीं मानते हैं। साधक कई संसारियों को कहते हैं कि अरे तुम सत्संग में आओ, दीक्षा लो,
तो कोई जो सज्जन होते हैं वो मान भी जाते हैं, पुण्यात्मा होते हैं मान जाते हैं, पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं तुम ही जाओ, हमको नहीं आना। ये कोई उम्र थोड़ी साधना करने की, ये कोई उम्र थोड़ी सत्संग में जाने की। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे वो पुलिस वाला घर पे सोया था, पत्नी पास में लेटी थी, चोर आया, पत्नी ने कहा पतिदेव चोर आया है। बोले सो जा, पुलिस वाला मैं हूँ, तू थोड़ा ही है। चोर ने तो सामान की गठरी बांधी, भाग गया। पत्नी ने कहा वो गया, तो वो बोलता है सो जा, पुलिस वाला मैं हूँ, तू थोड़ा ही है। तो पत्नी ने कहा खाली पुलिस वाला मैं हूँ ऐसा बोलते रहोगे कि कुछ करोगे, उसको पकड़ोगे? बोले मैं पुलिस वाला तो हूँ पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ। पुलिस वाला तो हूँ पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ। तेरे घर का सामान चोरी हो रहा है तो जा ना, पकड़ उसको। लोग अपने घर का सामान माने अपनी आयु नष्ट कर रहे हैं। अभी समय नहीं आया, नहीं नहीं। और दूसरी बात, कोई ऐसा न सोचे कि हमारी तो अब उम्र बड़ी हो गई, 60-70 साल उम्र हो गई, 55 साल उम्र हो गई, 60 हो गई, अब हमसे साधना क्या होगी, अब हम गुरुदेव की कृपा कैसे पा सकेंगे? नहीं नहीं। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन हुए? बाबा अमरदास जी। उन्होंने दीक्षा कब ली थी? 70 साल से भी ज़्यादा उम्र थी तब दीक्षा ली थी। 70 गुजराती ना 70 नहीं कहते, हिंदी भाषा ना कहूँ छूँ। गुजराती में 70 એટલે 1 ને 7, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। 70 साल से भी ज़्यादा उम्र थी तब अमरदास जी गुरु अंगद देव की शरण में गए थे और दीक्षा ली थी। और ऐसी गुरु की भक्ति और उपासना की कि सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हुए। गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति है, गुरु की उपासना में बड़ी शक्ति है। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना। जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सत्य भासना। पर जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके दिल से मिट जाती है भोगों की वासना। तो संसार की और शरीर की एकता है, और शरीरी की और भगवान की एकता है। और उसका अनुभव गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से होता है। तो वो घाटी में रहने वाले लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने वहाँ सोने की मूर्तियाँ देखना अनुचित समझा और गुस्सा करके फिर से घाटियों में उतर आए, ऊंचाई से नीचे आ गए। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊंची जगह जाकर भी ऊंची यात्रा न करके फिर घाटियों में पहुंच जाते हैं। गए तो तत्वज्ञानी गुरु की शरण में, पर गुरु की कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं। जब शिवजी के आगे सती ने झूठ बोला ना, तो शिवजी ने बोलना छोड़ दिया कि तूने मेरे से झूठ बोला। तब सती ने एक बात कही, उनको बहुत दुख हुआ। तब सती ने कहा शिवजी को कि दूध और पानी का आपस में बहुत प्यार होता है। दूध को गर्म करने रखते हैं तो दूध में जो पानी का हिस्सा है वो पहले जल जाता है। हम दूध गर्म करते हैं तो वाष्प नहीं निकलती है, वराड़ निकलती हो, वाष्प निकलती है। तो मानो वो पानी दूध को कह रहा है कि मेरे प्यारे तू रह जा, पहले मैं मर जाता हूँ, तू रह, मैं जाता हूँ। तो दूध देखता है कि मेरा प्रेमी जा रहा है, जल रहा है, तो इसको जलाने वाले को मैं जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो फिर क्या होता है, दूध में उफान आता है। तो पानी तो जलकर ऊपर जाता है, पर दूध उभर कर वो अग्नि की ओर जाता है। कभी देखा होगा घरों में, बहनों का तो अनुभव होगा कई बार का। दूध उभर कर ऊपर नहीं जाता, दूध उभर कर वो अग्नि की ओर जाता है। क्यों? कि मैं इसको ही खत्म कर दूं, इसने मेरे प्यारे को जलाया। तो फिर चतुर बहनें क्या करती है, तुरंत थोड़ा पानी लिया और छींटा मार दिया। तो दूध देखता है कि वाह वाह मेरा प्रेमी मुझे मिल गया, तो फिर बैठ जाता है। ऐसा होता है ना, थोड़ा छींटा मार दिया, बैठ, मेरा प्रेमी मिल गया, बस। तो दूध और पानी का आपस में बहुत प्यार है, परंतु ऐसे दूध और पानी के प्यार में कोई निंदा और अश्रद्धा की खटाई डाल देता है। जैसे दूध में नींबू डाल दो तो दूध अलग और पानी अलग, ऐसे ही गुरु और शिष्य के प्रेम में निंदा और अश्रद्धा की खटास डाल दो तो फिर शिष्य गुरु के प्यार से वंचित रह जाता है। गुरु समता के सागर हैं, उनकी समता में कोई कमी नहीं आएगी, पर शिष्य गुरु की ममता से वंचित रह जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कि गुरु की ममता से शिष्य वंचित रह जाए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जब सत्संग 2 दिन के लिए बापूजी ने दिया
कुछ महीने पहले की घटना है। तो 2 दिन पहले उनको तारीख मिल पाई और 2 दिन के लिए तो प्रचार करना था, थोड़े समय में सबको खबर पहुंचानी थी। तो कि एक अधिकारी मुझे उनकी पोस्ट भी बताई तो उसने मना कर दिया, प्रचार के लिए परमिशन नहीं दी, ऐसा कुछ। और भी 1-2 बातों में वो टांग अड़ा रहे थे। तो फिर भी काम हो तो गया, पर सत्संग पूरा होने के बाद 11 और 12 तारीख को सत्संग था। 13 तारीख को क्या हुआ पता है? वो अधिकारी का डिमोशन हो गया। ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा था, डिमोशन, उसका पद भ्रष्ट हो गया। ईश्वर के रास्ते जो चलते हैं उनकी तो उन्नति होती है, पर चलने वालों के बीच में रोड़ा डालते हैं तो फिर उनकी अवनति होती है। तो गुरु की शरण आकर भी ऊंची यात्रा न करके फिर घाटियों में पहुंच जाते हैं। और देखो, ये घाटी में फिर उतरने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। जो ऊंची यात्रा नहीं कर पाते ना, वो फिर क्या करते हैं, नीचे पहुंचे तो नीचे जो और लोग रहते थे उन्होंने पूछा आप ऊपर गए थे, वहाँ क्या हुआ बताओ। तो वो कहने लगे कि ऊपर जो लोग रहते हैं ना वो बड़े दुष्ट हैं, उनसे सावधान रहना, वहाँ जाओ तो उनसे दूर ही रहना। मतलब जो ऊंची यात्रा करके नीचे उतर आते ना, वो फिर ऊंची यात्रा करने वालों की भी निंदा करते रहते, क्योंकि खुद को तो कुछ अनुभव हुआ नहीं। अनुभव हो ऐसी साधना भी नहीं की, ऐसी श्रद्धा भक्ति भी नहीं थी। मेरे पर गुरु जी कृपा करें, पर मैं होटल में बैठकर पेप्सी पीऊं, बर्गर खाऊं तो क्या होगा? गुरु तो कृपा करते हैं, पर शिष्य को भी अपने पर कृपा करनी चाहिए। अपने को जितना हो सके बचाना चाहिए, बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुरु की कृपा बड़ा काम करती है। संत ज्ञानेश्वर जी की कैसी गुरु भक्ति थी। ज्ञानेश्वर जी महाराज प्रार्थना करते थे गुरु के विषय में। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है कि गुरु की सेवा मानो सौभाग्य की जननी है। जिसकी स्थिति परम शोचनीय हो उसे भी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देती है गुरु की भक्ति और गुरु की वाणी। ज्ञानेश्वर जी कहते थे, जिस प्रकार समस्त जल की संपत्ति अपने साथ लेकर नदी समुद्र की ओर जाती है, जिस प्रकार सती स्त्री अपने 5 प्राण एकत्र करके अपने समस्त गुणों और अवगुणों के सहित पति को समर्पण करती है, उसी प्रकार जो सर्वस्व सद्गुरु को अर्पण करता है, जो गुरुद्वार का चिंतन उसी प्रकार करता है जैसे विरहणी स्त्री पति का चिंतन करती है, ऐसा साधक पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाकर इसी जीवन में धन्य हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी ने तो और भी बड़ी सुंदर बातें कही है कि गुरु के द्वार की ओर से आते हुए पवन को देखकर जो उसका सम्मान करने के लिए दौड़कर उसके आगे जा खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि आओ मेरे गुरु के द्वार से आने वाली हवा मेरे घर में प्रवेश करो, मेरे घर को पावन करो, वो शिष्य धन्य है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जैसे बछड़ा होता है गाय का, वो रस्सी से बंधा हुआ गौशाला में तो रहता है, परंतु फिर भी उसी बछड़े की तरह बछड़ा गाय के चिंतन में रहता है, कब गाय माता आए और मैं दूध पीऊं। उसी प्रकार शिष्य अपने गुरु के चिंतन में रहे कि अब दोबारा कब मुझे गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जमशेदपुर से एक साधक आते हैं, अपना सर्विस करते हैं अच्छी तरह जहाँ काम करते हैं, पर छुट्टियां जो मिलती हैं ना वो छुट्टियां जमा करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी अपना काम करते हैं। ऐसी उनकी होगी वहाँ व्यवस्था कुछ। छुट्टियां इकट्ठी करके फिर 1-1 महीना आश्रम में आकर, अहमदाबाद में कुछ दिन सूरत में आकर रहते हैं। ऐसे महीना रुक जाते हैं, छुट्टियां बचाते हैं और फालतू इधर उधर घूमने जाऊं। बापूजी का सत्संग था हैदराबाद में। तो एक जवान लड़का और उसकी पत्नी, नई शादी हुई थी। उनकी माँ ने मुझे बताया कि बेटे की शादी हुई ना, तो मेरी बहू ने मुझे कहा, बहू ने सास को कहा और उस माता ने मुझे बताया कि बहू ने बताया उसका नाम प्रेरणा, उनके परिवार के लोग यहाँ बम्बई में भी रहते हैं। तो बोले मेरी बहू ने कहा कि शादी हुई है तो वो हनीमून के लिए जाते हैं ना। बोले हम कहीं हनीमून के लिए नहीं जाएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ हनुमान जी जैसी प्रेरणा मिले और भक्ति करने की शक्ति मिले। ऐसे बापू के चरणों में हम कुछ दिन जाना चाहते हैं। शादी के बाद कुछ दिन वहीं रहेंगे, जहाँ बापू का सत्संग होगा
थोड़े दिन सुनेंगे और दीक्षा भी लेनी है। कैसी वो बुद्धिमान बहू होगी, ऐसी बहू जिस घर में हो उस घर में सुख शांति बढ़ेगी, और उसकी जो संतान जन्म लेकर आएगी वो भी मीरा और प्रहलाद जैसी पवित्र संतान होगी। कि शादी के बाद घूमने नहीं गए, इधर उधर भटकने नहीं गए, सत्संग में गए और दीक्षा ली। तो सत्संग से कितना लाभ हो रहा है, कितनी बुद्धि शुद्ध हो रही है। मैं तो नैमिषारण्य गया था। नैमिषारण्य पौराणिक तीर्थ है, सत्संग था वहाँ 2 दिन गुरुदेव का। फिर भी वहाँ कुछ दिन एकांत में रुके थे, पर एक दिन भी मैं चक्र तीर्थ जो पुराण में जिसकी महिमा है नैमिषारण्य में, मैं वहाँ नहीं जा पाया। हालांकि हम जा रुके थे वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, पर मैं नहीं जा पाया। और नहीं मुझे इच्छा हुई कि मैं जाऊं, अफसोस नहीं हुआ कि मैं नहीं जा पाया, हाय रे। क्योंकि सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, वहां पहुंच गए तो फिर और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं इतना जरूर मानता हूं कि गुरु के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं और गुरु भक्ति ही सबसे उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में पहुंच गए तो बाकी तीर्थों में नहीं गए तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो घाटी में रहने वाले लोगों को जो ऊपर से जाकर आए वो कहते थे कि ऊपर वाले तो बड़े दुष्ट हैं, उनके कारण हमारी एक भी मूर्ति नहीं बिकती। ये सुनकर सब ने पर्वत के शिखर पर जाने का विचार छोड़ दिया कि हम नहीं जाएंगे। ऊंचे पर्वत पर शिखर पर जो रहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। घाटी में लकड़ी का सामान, माने जब तक देहाध्यास है तब तक वासना है। वासना में जीवन जीने वाला व्यक्ति ऊंची यात्रा करने से दूर ही रहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारे शत्रु हैं, ये ऊंची बातें ना करो, हमारी मोह निशा को मत बिगाड़ो, हमारे सपने खराब मत करो, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान गीता में बड़े दुख के साथ कहते हैं अप्राप्य माम, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होगी अर्जुन। जैसे घर का लड़का लड़की गलत रास्ते पर हो, चरित्रहीन लोगों के संग में आ गए हो, माँ बाप को पता चले और माँ बाप उनको समझाएं फिर भी माँ बाप की बात नहीं माने, तो माँ बाप बड़े दुख के साथ कहते हैं कि अरे बेटा तू भविष्य में बहुत दुख पाएगा, अगर ऐसा करेगा तो मत कर। तो ये माँ बाप राजी होकर थोड़ी कहते हैं, उनके हृदय में दुख होता है कि इनका भविष्य बिगड़ेगा, ये ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं। तो जैसे माँ बाप दुख के साथ कहते हैं, ऐसे भगवान ने गीता में ये शब्द बड़े दुख के साथ कहा कि जिनके दिल में श्रद्धा भक्ति नहीं है अर्जुन, वो मेरी प्राप्ति न करके मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु रूप संसार में भटकते रहेंगे। ये वचन भगवान ने बड़े दुख के साथ कहा है। कौन बाप खुश होकर कहेगा कि तू दुख पाएगा, भविष्य में तू दुखी होगा? कौन बाप बोलेगा? तो भगवान क्यों बोलेंगे? मन में दुख हुआ और भलाई चाहते हैं, इसलिए ये बात कही। तो आपके जीवन में अश्रद्धा नहीं है पर श्रद्धा है, पर ये श्रद्धा और बढ़े, ये भक्ति और बढ़े। जैसे लोभी और रुपया कमाने की इच्छा करता है, कितना अच्छा होगा। यूं ही बीत न जाए जीवन, यूं ही बीत न जाए। राबिया बैठी थी, इस्लाम धर्म में प्रसिद्ध फकीर हो गई। उसका भाई जैसा एक फकीर था दूसरा हसन, वो आया, सुबह का समय था, राबिया अंदर थी। उसने कहा बहन राबिया बाहर आओ, देखो सूर्य निकला है, कितना सुंदर दृश्य है प्रभात का, प्राकृतिक, जरा बाहर आकर देखो राबिया। तो राबिया बोली कि भैया उचित यही है कि तुम भीतर आ जाओ, तुम तो बाहर परमात्मा की सृष्टि देख रहे हो, पर मैं तो उसी को देख रही हूँ जिसकी शक्ति से दिखता है, मैं उसके ध्यान में मग्न हूँ, इसलिए मुझे बाहर देखने की इच्छा नहीं हो रही है। राबिया इस मुसलमान फकीर हुई। तो हम भी इनसे भीतर देखें।
कोई चित्र सुंदर होता है तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या बढ़िया पिक्चर बनाया है, क्या बढ़िया फोटो बनाया, वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा। परंतु भाई चित्रकार की वो छोटी कृति है, बहुत छोटा चित्र है। संसार इतना विशाल जिस भगवान ने बनाया वो कैसे होंगे। सूर्य बनाया, चंदा बनाया, हवा चलती है, हमको ऑक्सीजन मिलती है, बरसात होती है, पानी मिलता है। पर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं ना, वो मानवों को सावधान करने के लिए आती हैं। मुझे मुंबई के एक साधक ने बताया, मुंबई में जो बाढ़ आई थी ना पिछले दिनों, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अनुभव होगा जिनके घर ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको। तो मुझे एक भाई ने बताया, वो यहाँ बैठे होंगे, सूरत में आए थे जब जन्माष्टमी पर, तो बोले मेरा बेटा बाहर वो पानी में, एक गटर का वो जो होता है ना वो खुला था ढक्कन, और बाढ़ का पानी उसके अंदर से भी तेज़ी से बह रहा था, ऊपर भी पानी, तो वो दिखाई नहीं उसको, तो एकदम उसके अंदर चला गया और पानी उसमें गहरा। तो बोले उसको लगा कि अब अंत काल आ गया है। मन ही मन गुरुदेव का सुमिरन किया, तो बोले वहाँ मुझे, उनके शब्द हैं, बोले वहाँ मुझे बापू ने एक बाल सिर के पकड़कर और ठोड़ी पकड़ के ऊंचा कर दिया थोड़ा। मुझे हाथ दिखा नहीं, ठोड़ी पकड़ने वाला दूसरा हाथ दिखा नहीं, परंतु अनुभव जरूर हो रहा था। हवा दिखती कहाँ है, पर हवा चल रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं। तो बोले मुझे ऊंचा किया, तो मैं बाहर आया, तो फिर बाहर ही आ गया और मेरे प्राण बच गए, और अभी भी वो जीवित है। वो यहीं कहीं होंगे सेवा में जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी अपने बेटे की। कैसी सुंदर बात है। जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट कौन, किसकी ताकत है कि अनिष्ट कर सके। गीत सुंदर है पर गायक की जरा सी भनक है बस। सृष्टि सुंदर है पर सृष्टा से मुकाबला कैसे होगा। एक संत के पास एक वकील आया, उनके चरणों में फूल रखे, गुलाब के, मोगरे के, बड़ी सुगंध आ रही थी। तो संत फूलों को ही देखने लगे। काफ़ी देर बीती, उस आदमी को वह के फूल लाने वाले की तरफ भी तो देखो महाराज, खाली फूलों की तरफ देख रहे हो, फूल मैं लाया हूँ, आप जरा मेरे तरफ भी तो नज़र करो। संत ने कहा मैं यही तुमको समझाना चाहता हूँ कि हम वस्तु को तो देखते हैं पर उसके लाने वाले को, बनाने वाले को नहीं देखते। वस्तु इतनी प्यारी लगती है कि देने वाले का चिंतन ही छूट जाता है। जिसने ये तन दिया वो सुंदर लगता है, पर जिसने दिया वो भी तो सुंदर लगे ना। जिसने किसी का शरीर सुंदर बनाया भगवान ने, तो उसके शरीर को देखकर तो आकर्षित हुए, पर उसके बनाने वाले के तरफ नजर नहीं गई। तो दीक्षा की साधना में यही बड़ा लाभ है। कोई वीणा बजाए तो हम आंखों से सुन नहीं सकते हैं, सुनेंगे तो कानों से ही सुनेंगे। वीणा बजती होगी, संगीत गूंजता रहेगा, पर हम तक नहीं पहुंचेगा। कोई कानों से फूलों को देखने का प्रयास करे तो कैसा लगेगा। फूल, कोई फूल हो, एक कान के पास ला कर के यहाँ से देखे तो देख नहीं सकेगा और सूंघ भी नहीं पाएगा। लेकिन जो अपने कान फूलों की तरफ करके बैठा हो उसको तो पता नहीं चलेगा, परंतु अपनी इंद्रियां जो है वो बाहर के विषयों की ओर न लगाकर, सुगंध का अनुभव नाक के द्वारा होता है, परंतु किसको होता है। शब्द का अनुभव कान के द्वारा होता है, पर किसको होता है। दृश्य का अनुभव आँख के द्वारा होता है, पर किसको होता है। स्पर्श का अनुभव त्वचा के द्वारा होता है, पर किसको होता है। एक कोई तो होता है ना। तो वो एक ही अगर ठीक हो तो ये इंद्रियां भी ठीक हो जाएगी। नहीं समझ में आए तो आप इशारा करना। बात बड़ी पते की है। आंखों के द्वारा हम देखते हैं, पर अनुभव किसको होता है कि हाँ ये दृश्य अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है। खाते हैं जीभ के द्वारा स्वाद,
तो अनुभव किसको होता है? सुनते हैं, अनुभव एक को होता है। वो एक ठीक हो ना तो ये 5 भी ठीक हो जाए। और वो एक ठीक कैसे होगा? पक्का कर ले कि मेरा जन्म भक्ति और सत्संग के लिए हुआ है। जैसे यहाँ आए हैं तो कोई खाने पीने थोड़ी आए इधर, है ना? इधर बापूजी के दर्शन करने और सत्संग सुनने आए हैं, पक्की बात है ना? इसीलिए आए हैं सभी। तो जैसे यहाँ गुरुदेव के दर्शन करने और सत्संग सुनने आए हैं, ऐसे ही संसार में जन्म लेकर आए हैं ना तो भक्ति के लिए ही आए हैं। जैसे यहाँ आए तो हमेशा नहीं रहेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद घर चले जाएंगे, कल कोई थोड़ी आएगा इधर। ऐसे ही संसार में आए हैं ना तो जाना है, ये बात याद रखना है। और ये जो याद रखता है वो एक सही हो जाता है, और वही सही एक फिर करता मिटकर, अब वो बहुत ऊंची अनुभूति है। भूखे को अन्न प्यारा लगता है, प्यासे को पानी प्यारा लगता है, पर भक्त को तो अपने भगवान के दर्शन और उनकी भक्ति प्यारी लगती है। जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन कल्याणकारी लग रहे थे, और ज्यों ज्यों सुन रहे थे त्यों त्यों भगवान के प्रति उनका भाव बढ़ रहा था। योग, आसन, व्यायाम ये ठीक है अपनी जगह पर, परंतु भक्ति की और सत्संग की तो विशेष विशेष महिमा है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो गुरुमुख से इन दिनों सुना है और अभी जो सुनेंगे उसका मनन करते रहना, जप रोज करते रहना, मौन थोड़ी देर रोज रखना। जितना वस्तुओं को, पैसों को महत्व देते हैं उससे ज़्यादा उनके सदुपयोग को महत्व देना। जितने दिन व्यतीत होते जाते हैं उतने ही महाप्रलय के नज़दीक जा रहे हैं। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, वो दिन भी नज़दीक आ रहा है। इन बातों को याद नहीं रखना, इन बातों को स्वीकार करना है। स्वीकार की हुई बात आदमी भूल नहीं सकता, सीखी हुई बात आदमी भूल जाता है। तोता देखो राम राम राधे कृष्ण बोलेगा, पर बिल्ली आने पर राधे कृष्ण नहीं बोलेगा, टें टें करेगा, चिल्लाएगा। पर भक्त तो दुख आने पर भी हे हरि हे हरि, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमें दुख सहन करने की शक्ति देना, हमें सुख के प्रलोभन से रहित करके अपने चरणों की भक्ति देना। भक्त तो ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि उसकी गहराई में भक्ति है। उसने इन बातों को स्वीकार किया है, सीखा नहीं है, स्वीकार किया है। प्रहलाद जी को इतने विघ्न आए, कभी चूं तक नहीं किए कि मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों पानी में डालते हो, मुझे क्यों पहाड़ से फेंकते हो, मुझे क्यों अग्नि में जलाते हो, चूं तक नहीं की। बस भक्ति नहीं छोड़ी। पाठशाला को भजनशाला बना देते थे, आजकल तो लोग भजनशाला को भोजनशाला बना देते हैं। भजन की जगह पर बैठकर भी चिंतन होता है कि आज सब्जी कौन सी बनाएंगे, दाल कौन सी बनाएंगे, तुवेर ने करीशु के मगनी दाल करीशु। पाठशाला को प्रहलाद ने भजनशाला बना दिया था। तो हम भी जहाँ रहते हैं अपने घर को भजनशाला बनाएं। घर जहाँ सोते हैं ना, पलंग पर जहाँ भी सोते हो, वहाँ जो चादर बिछी हुई हो ना वो रोज़ बदल देनी चाहिए। भले 2 चादर हो, कोई गरीब हो तो सोए हैं, फिर सुबह उसको पानी से भिगो के निचोड़ के सुखा दे, दूसरी बिछा दे। भले साबुन न लगाए रोज़, पर पानी से साफ करके फिर सुखा के वो बिछाए। तो इससे सत्वगुण बढ़ेगा, तमोगुण घटेगा। और जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना भक्ति, ध्यान, साधना में उन्नति होगी, और उसके प्रताप से झंझटों से जान छूटती जाएगी। तालाब में डुबकी लगाओ ना तो सागर की गहराई का पता नहीं चलेगा, लगेगा? किसी के घर के बाहर छोटी सी पहाड़ी हो, वो उसके ऊपर चढ़कर बोले कि मैंने कैलाश की ऊंचाई नाप ली, तो ये बुद्धिमानी का उत्तर है। नहीं नाप सकता, कैलाश की महिमा अपनी है। तालाब की गहराई मापने से सागर की गहराई का पता नहीं चलता। ऐसे ही साधारण आदमी को केवल गुरु को बाहर से देखने से उनकी महिमा का पता नहीं चलता।
पर रोज ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करे तो अपने घर पर बैठे हुए भी देखो गुरु कृपा के कैसे अनुभव होते हैं। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, पुराने साधकों को मैंने बताई ये बात। भोपाल में गैस कांड हुआ था 1984 में। रात को 2:30 बजे जहरी गैस लीक हुआ था, हजारों लोग मर गए। पर अपने साधक, भोपाल में ग्रीन पार्क कॉलोनी है और शाहजहानाबाद है, वो उस जहरी गैस जिस कंपनी से लीक हुआ था उसके पास ही है, 1 किलोमीटर की रेंज में। 10-10 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग मर गए, पर वो लोग अपने साधक, उनको भी उल्टियाँ हुई, चक्कर आए, पर पूजा के स्थान पर दिया जलाकर बैठ गए जहाँ बापूजी का चित्र रखा था। तो बापू ने उनको प्रेरणा दी, डरो नहीं बेटे, डरो नहीं। चित्र से प्रेरणा मिली, ऐसा ऐसा करो और दिए जला दो, धूप कर दो। उन्होंने वैसा किया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। शुरुआत में थोड़ी उल्टी हुई 1-2 बार, बाकी अभी भी ठीक है वो सब साधक। गैस कांड जो हुआ तब अपने साधक कई थे दीक्षा लिए हुए, आप जांच करो उनमें से एक भी साधक मरा क्या जहरी गैस में भोपाल में। और फिर थोड़े दिनों के बाद अब आनंदकारी बात आती है, ध्यान से सुनना। जब थोड़े दिन के बाद वो लोग भोपाल से इंदौर आए, क्योंकि बापूजी का सत्संग था। भोपाल से इंदौर 200 किलोमीटर है। जैसे अभी यहाँ भी कई लोग दूर दूर से आए हैं ना, कोई पूना से भी आए होंगे, कोई कहीं से आए हैं। तो वो लोग इंदौर गए, शाम को सत्संग के बाद निवास पर जाकर बैठे। जो ही प्रणाम किया बापूजी के आने पर, तो बापूजी ने उनको वही शब्द सुनाए जो उन्होंने रात को 2:45 बजे बापू की तस्वीर के आगे कहे थे। वो शब्द सामने आने पर गुरुदेव ने कहे तो उनको हुआ कि गुरु सचमुच एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तो अस्तित्व है। उनकी महिमा का अंत नहीं है, जो भी कहा जाए थोड़ा ही है, कौन पूरा गा सकता है। इस छोटे से व्यक्तित्व में कैसे विराट को हम समा सकते हैं, हम मुट्ठी में आकाश को कैसे बांध सकते हैं, हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मुट्ठी में कंकड़ पत्थर भर सकते हैं, चांद और सितारों को और सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं। जिस तराजू में लोहा तोला जाता है उस तराजू में सोना नहीं तोला जाता। जिस तराजू में लकड़ियां तोली जाती है सड़ी गली, उस तराजू में हीरे नहीं तोले जाते। अपनी बुद्धि की अल्प तराजू से हम सदगुरु को नहीं तोल सकते। वहाँ तो केवल श्रद्धा और प्रेम के द्वारा उनकी कृपा का अनुभव वो भोपाल के गैस कांड में लोगों ने किया, साधकों ने, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ना समझो को लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, पर समझदार को लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नम्रता उसके जीवन में होती है। दीनता हीनता अलग बात है, नम्रता अलग बात है। और ऐसा नम्र साधक अपने स्वामी की महिमा को समझता है। किसी विज्ञानी ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, ये तो हम पढ़ने में आता, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। किसी विज्ञानी ने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है। विद्युत का अंतिम कण जिसे विज्ञान कहता है, इलेक्ट्रॉन के संगठन से ही सब बना है, परंतु आज तक किसी विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं और ना ही विज्ञानियों को आशा है कि कभी इलेक्ट्रॉन दिखेगा। किसी विज्ञानी को यह आशा नहीं कि भविष्य में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। फिर भी विज्ञानी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है और उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। कारण सूक्ष्म है, परिणाम स्थूल है। हाथ नहीं दिखाई पड़ते उनके, पर कृत्य दिखाई पड़ता है। फूल खिलता है, फसल उगती है, सूर्य चांद दिखते हैं, पर कोई हाथ है इन सब के पीछे। नहीं तो मिट्टी में से गेहूं कैसे तैयार हो जाते, कई गुना ज़्यादा होकर। सब्जियां, फल आदि कैसे तैयार होते हैं। कोई हाथ है, नहीं तो ये सब हो नहीं पाता। समय से सूरज उगता है, समय से सूरज अस्त हो जाता है, बीज में से अंकुर फूटता है, ये तो परिणाम है। पर कोई है बीज में से अंकुर को निकालने वाला। कठोर धरती की तह को तोड़कर एक छोटा सा बीज कैसे अंकुर के रूप में बाहर आ जाता है, कोई है। उसकी अनुभूति वो गुरु कृपा से होती है। एक मूर्ति या एक चित्र देखते हैं तो पूछते हैं किसने बनाया, ये फोटो किसने बनाया, ये चित्र किसने बनाया। परंतु इतना बड़ा विश्व है तो वो किसी ने तो बनाया है ना। तो उसमें अपना मन लगाने की बात पूज्य बापू कहते हैं कि अरे अपना मन भगवान में लगाओ, कुल मिला के अपना मन ईश्वर में लगाओ।
और वो सुवाक्य का स्टिकर ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। एक लड़के को सांप ने काटा था, जहरी सांप था। माँ बाप हॉस्पिटल ले गए, लूणावाड़ा गुजरात की बात है, लोनावाला नहीं, लूणावाड़ा गुजरात, पंचमहाल जिला। गोधरा ले गए बड़े डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा बड़ौदा ले जाओ, तो गोधरा से बड़ौदा ट्रेन में जा रहे थे। लड़के का शरीर नीला पड़ गया था, माँ बाप रो रहे थे, पर उनके एक दो संबंधी और भी साथ में थे। अचानक उनकी नज़र पड़ी, सामने स्टिकर था बापू के चित्र वाला, उस पर लिखा था ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा। अरे उनको लड़के के माँ बाप को कहा देखो वो पढ़ो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप रो रहे हो, बेटे में मन लगा रहे हो तो बेटा ठीक हो जाएगा, भगवान में मन लगाओ ना। देखो स्वामी जी क्या कह रहे, लिखा है। तो उन्होंने पढ़ा, फिर उन लोगों ने बताया हाँ कि कैसी अनुभूति उनको हुई। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। पढ़कर फिर शांत हो गए। तो उन्होंने बताया एक ऐसी किरण उस चित्र में से निकलती हुई हमको दिखाई दी और वो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे हमारा बच्चा होश में आ गया और थोड़ी बहुत औषधि से वो ठीक हो गया। ये बात उन्होंने बताई कि कैसे फ़ायदा हो गया। तो ऐसे बापूजी से जिनको दीक्षा मिलती है उनका कितना अहोभाग्य है। गुरु नानक देव ने कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि भगवान तक भगवान के नाम द्वारा ही पहुंच पाएंगे। भगवान का नाम जो गुरु से दीक्षा में पा लेता है मानो उसने चाबी पा ली। देखो चाबी होती है ना, चाबी छोटी सी होती है, नहीं होती? लोहे की चाबी कितनी छोटी होती है, और महल कितना बड़ा होता है, या फ्लैट अपना कितना बड़ा होता है। किसी का प्राइवेट बंगला हो अपना तो वो बंगला कितना बड़ा होता है, और उस पूरे इतने बड़े बंगले की चाबी कितनी छोटी होती है, जरा सी तो चाबी होती है। परंतु फिर भी चाबी महल से बड़ी है, चाबी खजाने की संपदा से बड़ी है। दिखती तो है लोहे की साधारण सी, लेकिन वही लोहे का टुकड़ा खजाने का द्वार खोल देता है। वही लोहे का टुकड़ा बड़े महल का द्वार खोल देता है। वो न हो तो ताला कैसे खुले। ऐसे ही गुरु का नाम, गुरु की दीक्षा, मंत्र तो लगे छोटा सा, लेकिन भगवान की संपदा के, भगवान की कृपा के खजाने के द्वार को खोल देता है। एक छोटा सा दिया हुआ गुरु का नाम जैसे छोटी सी चाबी ताला खोल देती है घर का। एक छोटा सा गुरु के नाम को साधारण न समझें। यात्रा पथ मंजिल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ना हो तो मंजिल कैसे पहुंचोगे। तो ये यात्रा पथ मिला है, चाबी मिली है, तो इसके लिए खूब प्यार रखना, खूब भाव रखना और संभालना इसको। वो बिजली विभाग वाले होते हैं ना, वो मीटर चेक करने आते हैं ना कभी घरों में, तो वो मीटर ही चेक करते हैं। ये नहीं देखते कि इसके घर में ट्यूबलाइटें कितनी जलती है, बल्ब कितने जलते हैं, फ्रिज एक है कि दो है, एसी कितने हैं, कूलर कितने हैं, पंखे कितने, वो ये नहीं देखेंगे, वो तो मीटर देखेंगे। ऐसे भगवान और गुरु ये नहीं देखेंगे कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है, वो तो हृदय का भाव देखेंगे कि इसके हृदय में कितना भाव है। ये मीटर देख लेंगे, बस हृदय का प्रेम देखेंगे और उसी से घटना घट जाती है। धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पर शक्ति दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार एक शक्ति है लेविटेशन, ऊंचा उठाने की, वो भी दिखाई नहीं देती। ग्रेस की शक्ति वो दिखाई नहीं देती। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होता है ना, पर फिर भी अच्छा हो तो शिक्षक उसको ग्रेस मार्क दे देते हैं कि भाई चलो एक दो नंबर से बेचारा फेल ना हो जाए, इसका साल ना बिगड़े, ग्रेस मार्क दे देते हैं। ऐसे ही गुरु भी देखते हैं कि भले ये साधक पूरी तरह साधना नहीं कर पाता, पर है तो श्रद्धालु ना, ये ध्यान नहीं लगा पाता पद्मासन बांध के, पर इसकी श्रद्धा तो है ना गुरु में, तो उसको ग्रेस मार्क मिल जाते। कृपा से ही वो पास हो जाता है। गुरु की कृपा से वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। गुरु का हृदय बहुत करुणा से भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आई थी तो बापूजी ने अहमदाबाद से व्यवस्थापक भिजवाए पैसे देकर,
और फिर 130 अन्न क्षेत्र जगह जगह उन इलाकों में खोले गए। गुरुदेव ने कहा कि सब आश्रम बेचने पड़े तो भी चिंता मत करना, पर उनकी सेवा में कमी मत आने देना। तो उनके हृदय में सबके लिए करुणा है। ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा लिए हुए उनके लिए करुणा है, पर प्राणी मात्र के लिए बापूजी के दिल में करुणा है। पहली बार जब बापू का सत्संग अमेरिका में हुआ था तो न्यू जर्सी की बात है, सुबह गुरुदेव सैर करते हुए जा रहे थे, पीछे एक सेवक था। तो एक आदमी अंग्रेज वहाँ का मछलियाँ पकड़ने बैठा था। वो कैसे बैठते हैं, को डंडा और रस्सी लेकर, आपको पता होगा। तो उसके तरफ देखकर बापूजी ने पीछे सेवक को कहा कि ये लोग ऐसा क्यों करते होंगे, किसी जीव को क्यों सताना बेकार में, क्या इसको मिल जाएगा। ऐसा बोलकर गुरुदेव तो आगे निकल गया कि अब ये कोई आदमी मानने वाला नहीं है। पर जो ही बापूजी थोड़ा आगे गए त्यों वो नायलॉन की रस्सी थी उसके डंडे से बंधी हुई, जिससे वो मछली फंसा रहा था, कांटा था नीचे। वो नायलॉन की रस्सी न जाने क्या हुआ, बीच में से कट गई, मानो किसी ने कैंची नहीं चला दी हो, कट गई। और वो कुछ अंग्रेजी में बड़बड़ाता हुआ चला गया। हरिद्वार की बात है, सुबह बापूजी गंगा किनारे सैर करते हुए जा रहे थे, मैं पीछे था, एक दो सेवक और पीछे थे। तो मैंने देखा गंगा के पानी में एक छोटी बछड़ी बहती हुई आ रही थी, शायद पानी पीने आई होगी और तेज बहाव में बह गई। वो तैर तो रही थी पर मानो अब थक गई थी, अब किनारे नहीं जा पा रही, बहाव तेज में बहती जा रही, छोटी बछड़ी गाय की। मैंने देखा वो बेचारी बहुत, इतना ही उसका मुंह ही केवल बाहर था, थोड़ी थोड़ी आंखें। मैंने सोचा अब मैं बापू को कहूँ कि बापू वो बछड़ी डूब रही है, क्या करें उसको बचाने के लिए। तो इतना मन में हुआ कि गुरुदेव की भी घूमते घूमते नज़र उधर गई कि अरे ये बछड़ी लगता है डूब रही है। मैंने कहा हाँ बापू, बहुत दूर से बहती हुई आ रही है, अब क्या करें। गुरुदेव खड़े रहे, खाली उस बछड़ी की तरफ देखा और तुरंत ही वो जो दूर से बहती हुई आ रही थी, बापू ने नज़र की और वो किनारे लग गई, बस सामने पार पहुंच गई और निकल गई उधर। ये मैंने आंखों से देखा, वो बेचारी कितना दूर से बहती हुई आ रही थी, छोटी बछड़ी गाय की। उस बछड़ी में कितनी शक्ति होगी तैरने की, और वो एकदम किनारे लग गई। तो प्राणी मात्र के लिए जिनके दिल में करुणा है, प्यार है, अनुकंपा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो एक कृपा बरस रही है। कुआं कभी भी पानी देने को इनकार नहीं करता, बाल्टी छेद वाली नहीं होनी चाहिए। कुआं पानी देगा, माने हमारे में छिद्रान्वेषण वृत्ति नहीं होनी चाहिए, गुरु के दोष देखना नहीं। और गुरु की वाणी सुनो ना, मेरी सभी से प्रार्थना है, जब गुरु की वाणी सुनो तो निर्णायक होकर मत सुनना, निष्ठावान होकर सुनना। ये नहीं कहना चाहिए था स्वामी जी को, ये नहीं कहना चाहिए था, ये निर्णायक होकर मत सुनना, निष्ठावान होकर सुनना, ध्यान से सुनना। एक गुरु अपने चेलों को पाठ पढ़ा रहे थे उपनिषद का, दो चेले बैठे थे, गुरु तो उपनिषद में देखकर बोल रहे थे, समझा रहे थे, पर वो चेले दोनों, पेड़ के नीचे एक बिल था, उसमें एक चूहे की बच्ची होगी चूहिया, वो बार बार अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए, वो उसको ही देख रहे थे। गुरु ने किताब रखी, पूछा कोई बात अंदर उतरी, तो दोनों ने कहा पूरी उतर गई, खाली पूंछ बाहर रह गई। जीवन में कभी भी दुखद परिस्थिति आ जाए तो निराश न होना, ऐसे शांत बैठना घर पे पूजा के स्थान पर, और याद रखना कि द्रौपदी के जीवन में दुख आया, उसने हृदय से पुकारा,
भगवान ने कैसे रक्षा की। ध्रुव को सौतेली मां की तरफ से दुख मिला था, भगवान ने कैसी कृपा की थी। हाथी को मगरमच्छ पानी में पकड़ के खींच रहा था, उसने भगवान को पुकारा, कैसे रक्षा हुई थी। मीरा को जहर दिया गया था, कैसे जहर अमृत बन गया था। 5 पांडवों की महाभारत के युद्ध में कैसी चमत्कारिक रक्षा हो गई थी। हरि ओम। रोज सूर्य गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य दें। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। रोज हो सके तो 1 घंटा मौन रखें, उस समय मानसिक जप करें। वाचिक जप से मानसिक जप की विशेष महिमा है। हो सके तो सूरज ढलने के बाद कपड़े बाहर न सुखाएं, रात को कपड़े बाहर न सूखें। मैली ऊर्जा कपड़ों में प्रवेश करती है, सुबह नहाकर वो पहनने वालों को नुकसान होता है। अपने घर में ऋषि प्रसाद में छपा था, अपने घर में 5 चीजें मिलाकर स्वस्तिक बनाए। दुकान में गौमूत्र, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, शुद्ध गुलाब जल शुभ माना जाता है। नारी सौभाग्यकरण मंत्र बताया था। सूरज उगने के पहले पहले 10 माला कर ली जाए। ओम ओम ह्रीम ओम क्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। ग्वालियर के पास मुरैना है, मध्य प्रदेश में। एक महिला सुमन शर्मा किराने की दुकान पर घर के लिए कुछ सामान लेने गई। इतने में वहाँ एक सेवक आया होगा जो हर महीने बांटते न सेवा, ऋषि प्रसाद की करते हैं। उसने नया अंक दिया दुकानदार को, बहन ने लिया, पढ़ा थोड़ा खड़े खड़े। दुकानदार को कहा मुझे भी इसका मेंबर बनना है, बन गई। पढ़ने से उसका ऐसा जीवन बदला कि उसने दीक्षा भी ले ली। पति विरोध करने लगे, पर उसने ऋषि प्रसाद पढ़ते पढ़ते पक्का कर लिया था कि मुझे सुख का और दुख का भोगी नहीं बनना है। कोई कुछ बोलता है तो अपना दिल बिगाड़ता है, शब्द आकाश में चला जाता है, मेरा क्या बिगड़ता है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। जो गलत शब्द बोलता है ना, अपना मुंह तो खराब करता है, त्रिलोकी का वातावरण बिगाड़ने का उसको पाप लगता है। और जो भगवान का नाम बोलता है उसका मुख तो पवित्र होता है, त्रिलोकी का वातावरण पवित्र करने का उसको पुण्य मिल जाता है। इसलिए जितना हो सके घर में इधर उधर किसी को गलत शब्द बोलने से पहले राम राम, बस अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग न करे तो पुलिस की, न्यायालय की और न्यायपालिका की जरूरत ही न पड़े। कोई भी व्यक्ति बल का दुरुपयोग न करे, बस समय का दुरुपयोग न करे, पैसे का दुरुपयोग न करे। एक आदमी खूब शराब पीता था,
दोस्त समझाता था, मानता नहीं था। एक दिन सर्दी हो गई दोस्त को। शराबी को पूछा, सर्दी कैसे जाएगी? शराबी बोला, 2 घूंट सुबह और 2 घूंट शाम को पियो, सर्दी चली जाएगी। बोले, शराब पीने से सर्दी कैसे चली जाएगी? वो बोला, मेरी दुकान चली गई, मकान चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, तेरी सर्दी नहीं जाएगी? अरे बोले, पागल, शराब पीने से ये सब चला जाएगा पर सर्दी नहीं जाएगी। सर्दी तो फिर सूर्य भेदी प्राणायाम करे तो चली जाएगी। पर लोगों की बुद्धि कैसी, खुद तो फंसे हैं, उलझे हैं, दूसरों को भी उलझाते हैं। पर साधक खुद तो तरते हैं, दूसरों को भी तारने का पुण्य कमा लेते हैं। तो फिर से आप सभी को 2 हाथ जोड़कर आपकी भावना को, आपको सभी को नमस्कार।